ध्यान देना होगा कि तुम्हें इतना काबिल बनाया जाए कि तुम अपने स्ट्रेस को झेल कर अपने जज्बात को काबू कर पाओ, खासकर अपने गुस्से। हाँ, सब चीजों में मैं बचपन से ही अफलातून थी और अब मैं नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना चाहती। माफ करना पर मुझे सुपर हीरो बनने का ख्याल कोई खुशी नहीं देता और अब मैं कभी भी हल्क नहीं बनूंगी। जेनिफर वॉल्टर्स, अटॉर्नी एट लॉ। हेलो फ्रेंड्स, सी हल्क का एपिसोड 2 आ गया है और ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है। इस एपिसोड ने काफी कुछ रिवील किया है और इस एपिसोड में कुछ ईस्टर एग्स भी छुपे हुए हैं और ये एपिसोड ये भी बताता है कि सी हल्क की टाइमलाइन कब की चल रही है। तो इसीलिए आज सी हल्क के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करते हुए इसके ईस्टर एग्स और इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हुए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने सी हल्क की ओरिजिन के बारे में देखा था कि कैसे वो सी हल्क बनी और एपिसोड 1 के लास्ट में उसने टाइटेनिया को रोकने के लिए कोर्ट के अंदर ही सबके सामने सी हल्क बनकर टाइटेनिया को रोक लिया था। और अब एपिसोड 2 वही स्टार्ट होता है जहां अब जेनिफर के बारे में सब जान चुके हैं कि वो सी हल्क है और उसके बारे में काफी चर्चा होने लगती है। उसके कोर्ट में सब लोगों की जान बचाने वाली बात से जूरी उसके हक में फैसला सुनाते हैं और केस जेनिफर के हक में जाता है, लेकिन GKLNH कंपनी उस केस को नाजायज घोषित कर देती है और इसी वजह से जेन को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। और तभी सी हल्क का लोगो आता है जो अटॉर्नी एट लॉ से चेंज होकर अटॉर्नी फॉर हायर हो जाता है, क्योंकि अब वो दूसरी लॉयर की जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करती है और जॉब ढूंढती है। लेकिन कोर्ट के उस दिन वाली टाइटेनिया को रोकने वाली बात से कोई उसे जॉब देने के लिए राजी नहीं होता है। और जब जेन अपने लैपटॉप में जॉब ढूंढ रही होती है वहाँ पे कुछ रेफरेंस दिए गए हैं। सबसे पहला है वुल्वरीन का, जिसमें लिखा है मैन फाइट्स विथ मेटल क्लॉज इन बार ब्रॉल। इसका मतलब है कि एक मेटल क्लॉज वाला आदमी बार में फाइट करता है। ये एक रेफरेंस है कि वुल्वरीन MCU में आने वाला है। ये तब की बात है जब एक्समैन सीरीज में वुल्वरीन ने डेब्यू किया था, वहाँ भी वुल्वरीन बार में लड़ता हुआ नजर आता है। एक और रेफरेंस है इटरनल्स का जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, जिसमें लिखा है व्हाई देयर इज अ जायंट स्टैच्यू ऑफ अ मैन स्टिकिंग आउट ऑफ द ओशन। ये एक सेलेस्टियल इमरजेंस ऑफ टाइमूट का रेफरेंस है जिसे हमने इटरनल्स में देखा था, जो पृथ्वी को खत्म करने के लिए पृथ्वी के कोर से निकलता है। हालांकि सर्सी ने उसे फ्रीज करके रोक लिया था और उसका मुंह और सिर्फ हाथ ही बाहर निकल पाए थे। तो ये एक रेफरेंस था इटरनल्स का जो इसमें हमें दिखा है। अभी एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। GKLNH कंपनी का हेड मिस्टर हॉलीवे जेन के पास जाता है उसे एक जॉब ऑफर करने के लिए और उसे अपनी कंपनी में बुलाता है और उसे वो सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में एक लॉयर का जॉब ऑफर करता है और उसे वहीं सी हल्क का रूप लेने के लिए कहता है। और उसी वक्त फोर्थ वॉल ब्रेक वाला पार्ट आता है जहां वो पब्लिक को अपने थॉट्स के बारे में बताती है और ये पार्ट जेन ने बहुत अच्छी तरह से निभाया भी है। जेन इस जॉब के लिए एक्साइटेड है और मिस्टर हॉलीवे उसे एमिल ब्लॉन्स्की का सबसे पहला केस देते हैं जो एबोमिनेशन भी है, लेकिन जेन वो केस लेने के लिए मना कर देती है क्योंकि एबोमिनेशन ने उसके कजिन ब्रूस बैनर को मारने की कोशिश की थी। लेकिन मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि अगर वो ये जॉब नहीं लेगी तो उसे जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है और इस बात से वो एबोमिनेशन से मिलने के लिए राजी हो जाती है। जेन एबोमिनेशन से मिलने के लिए एक हाईटेक जेल में जाती है जहां फुल सिक्योरिटी के साथ हाईटेक सेल में एबोमिनेशन को रखा गया है। ये वही डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का हाईटेक सेल है जिसे हम पहले मिस मार्वल में देख चुके हैं, जहां पे क्लेंडेनस्टाइन को रखा गया था, लेकिन क्लेंडेनस्टाइन किसी तरह से वहां से भागने में कामयाबी हो गए थे। और ये एक रेफरेंस था जो इस एपिसोड में देखने मिला था। जब जेन वहां पहुंचती है और देखती है कि वहां एमिल ब्लॉन्स्की अपने ह्यूमन अवतार में है, वहां अपने एबोमिनेशन अवतार के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो अब एबोमिनेशन बनना नहीं चाहता, अब वो सिर्फ एक अच्छा इंसान बनके रहना चाहता है और उसने अपने दुश्मनों को सॉरी वाले लेटर्स भी लिख कर भेजे हैं। तो जेन उसकी ये सभी बात सुनकर कन्विंस हो जाती है और अपनी जॉब और एमिल ब्लॉन्स्की के केस के बारे में बताने के लिए जेन ब्रूस को कॉल करती है। वहाँ ब्रूस बताता है कि एमिल ब्लॉन्स्की ने उसे भी एक सॉरी लेटर लिख के भेजा था और वो एबोमिनेशन के बारे में सालों पहले ही भुला चुका है। और वहाँ हमें पता चलता है कि ब्रूस एक स्पेसशिप में कहीं जा रहा होता है। वो वही स्पेसशिप है जो पहले एपिसोड में उनकी गाड़ी के सामने आ गया था और ब्रूस जानता था कि वो सहकारियन स्पेसशिप था जिसके बारे में अभी तक जेन भी नहीं जानती। हल्क शायद फिर से जकार वापस जा रहा है और ये शायद वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए एक सेटअप हो जिसके लिए हल्क अभी जा रहा है। अब जेन
मिस्टर हॉलीवे को कॉल करती है और उस केस को लेने के लिए हाँ कर देती है। मिस्टर हॉलीवे उसे न्यूज देखने के लिए कहते हैं जहाँ दिखाया जा रहा है एबोमिनेशन सेल से कहीं निकलकर किसी अंडरग्राउंड फाइट क्लब में पहुंच गया है और वो कैसे निकलता है वो तो हमें सी हल्क के आगे के एपिसोड में ही दिखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो अंडरग्राउंड सेल दिखाया जा रहा है ये वही सीन है जिसे हमने शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में देखा था, एक और शैंग-ची का ईस्टर एग। तो यहाँ हमें ये जानना आसान हो जाता है कि सी हल्क की टाइमलाइन कहाँ चल रही है। ये शैंग-ची की टाइमलाइन के साथ ही आगे बढ़ रही है। तो एक सवाल अभी सभी फैंस के मन में चल रहा होगा कि अगर ये टाइमलाइन शैंग-ची के साथ ही आगे बढ़ रही है तो जब शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर शैंग-ची की रिंग्स की बात करने के लिए होलोग्राम के जरिए लाइव आते हैं तो वहाँ ब्रूस अपने ह्यूमन अवतार में है और उसके हाथ में इंजरी की वजह से पट्टा बंधा हुआ दिख रहा है। लेकिन सी हल्क के फर्स्ट एपिसोड में ब्रूस ने जेन से मिले ब्लड सैंपल से उसके हीलिंग फैक्टर वाली पावर से अपने हाथ को ठीक कर लिया था। तो शैंग-ची के एंड में ब्रूस का हाथ अभी भी इंजर्ड क्यों है? ये शायद ऐसा हो सकता है कि जेन के ब्लड से मिली अपने हाथ की हीलिंग तभी काम करती है जब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये एक कारण हो सकता है कि ब्रूस के हाथ में अभी भी इंजरी है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं। तो ये तो था एक्सप्लेनेशन सी हल्क के एपिसोड 2 का जिसके बारे में हमने आपको बताया है। तो आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।